अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज प्लस लिटरेचर। आज की वीडियो के अंदर हम विलियम ब्लैक का बहुत ही ज़बरदस्त वर्क जो कि है अ पॉइजन ट्री, ये पोएम 1794 में पब्लिश हुई थी, जो कि उसकी सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस के कलेक्शन में शाया हुई। ये पोएम इंसान की जो डीप फीलिंग्स हैं उनके बारे में बताती है, और ताकि हम खुद से ये क्वेश्चन कर सकें कि अक्सर तो हम अपने जो दोस्त हैं उनको हम गलती पे माफ़ कर देते हैं, लेकिन अपने दुश्मनों के साथ हमारा ऐसा रवैया नहीं होता। और ये पोएम हमें ये भी बताती है कि किस तरह से हमारे इमोशंस और हमारी फीलिंग्स हैं, और जब हम इन्हें एक्सप्रेस नहीं करते तो वो किस तरह से हार्मफुल हो जाती हैं। और इसी तरह जब पोइट अपने दोस्त के साथ गुस्सा था तो उसने अपने इमोशंस का इजहार कर दिया, जिससे इसके इमोशन रिलीज हो गए और वो रिलैक्स हो गया। जबकि दुश्मन के साथ जब वो नाराज था तो अपनी नाराजगी का इजहार ना किया, तो किस तरह से उसके इमोशन ना सिर्फ उसके लिए बल्कि उसके दोस्त के लिए भी हार्मफुल साबित हुए। I was angry with my friend. मैं अपने फ्रेंड से नाराज था, गुस्सा था। I told my wrath. मैंने ओपनली उसे अपने गुस्से की वजह बता दी। wrath का मतलब है गुस्सा, नाराजगी। तो मैंने उसे अपनी नाराजगी की वजह ओपनली बता दी। My wrath did end. और मेरा गुस्सा ठंडा हो गया, खत्म हो गया। I was angry with my foe. और जब मैं अपने दुश्मन से नाराज था, यानी जब मैं अपने दुश्मन से गुस्सा था, नाराज था, I told it not. मैंने उसे अपने गुस्से की कोई वजह नहीं बताई, यानी मैंने अपने दोस्त से तो अपने गुस्से की वजह बता दी, लेकिन मैंने अपने दुश्मन के साथ गुस्से की वजह नहीं बताई। My wrath did grow. और मेरा गुस्सा बढ़ता गया, यानी जब मैं अपने दोस्त से नाराज था या गुस्सा था तो मैंने उसे इसकी वजह बता दी, जिससे मेरा गुस्सा ठंडा हो गया। लेकिन जब मैं अपने दुश्मन से नाराज था तो मैंने उसकी वजह उसे नहीं बताई, मैंने अपने माइंड में ही उसे रख लिया, और जिससे ये हुआ कि मेरा गुस्सा बढ़ता गया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई बीज बोते हैं और उससे एक पौधा निकल आता है। And I watered it in fear. अब पोइट कहता है कि जो मैंने ये गुस्से का बीज बोया था उसको मैं पानी देता था, यानी उसको बढ़ाता था। इन fear का मतलब है खौफ में, डर। अब डर किस बात का? इस बात का कि अगर मेरे दुश्मन को इस बात का पता लग गया कि मैं उससे क्यों नाराज हूँ, तो वो हो सकता है कि इस मसले को सॉल्व आउट कर ले और मुझसे दोस्ती कर ले, मेरे साथ दुश्मनी खत्म कर दे। तो मैं नहीं चाहता था कि उसे इस बात का पता लगे कि मैं उससे क्यों नाराज हूँ। तो इस डर और खौफ के अंदर ही, यानी मैंने अपने गुस्से का जो बीज बोया था उसको मैं पानी देता था। ये पोइम एक सिंबॉलिक पोइम है, जिसका ये मतलब है कि जो पोइट था वो अपने दिमाग के अंदर गुस्से को बढ़ा रहा था, अपने दुश्मन से बात ना करके, उसे अपनी नाराजगी की वजह ना बता के। नाइट एंड मॉर्निंग विद माई टीयर्स। दिन और रात में मैं इस बीज को पानी देता था, यानी बढ़ाता था। विद माई टीयर्स, यहाँ पे टीयर्स से मुराद सफरिंग है, यानी वो तमाम गलत फहमियाँ जो वो अपने दुश्मन के बारे में सोचा करता था, उन सारी सफरिंग्स के जरिए से वो इस गुस्से वाले बीज को पानी देता था। यानी अपनी सारी सफरिंग के साथ, अपनी सारी गलत फहमियों के साथ जो कि मैंने अपने दुश्मन के बारे में पाल रखी थी, उनके साथ मैं इस गुस्से वाले बीज को पानी देता था, उसे बढ़ाता था। And I scented it with smiles. मैंने अपनी झूठी स्माइल दिखा के एक तरह से उस पौधे को रोशनी दी, यानी जिस तरह से एक पौधा बड़ा होता है तो उसे धूप भी चाहिए होती है, पानी भी चाहिए होता है, तो जो पोइट है वो एक तरह से अपने गुस्से का जो पौधा उसने बोया है उसको ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है। And with the soft deceitful while, deceitful का मतलब है धोखेबाजी और wiles का मतलब है चालें, यानी मैं उससे धोखेबाजी वाली चालें खेलता था, यानी उसके सामने अच्छा होने का दिखावा करता था, क्योंकि अंदर से तो मैं जानता था कि मैं उसके बारे में गलत फीलिंग्स रखता हूँ, अच्छी फीलिंग्स नहीं रखता, लेकिन बज़ाहिर मैं उसके सामने बहुत अच्छा प्रिटेंड कर रहा था। एंड इट ग्रू, और फिर ये पेड़ बड़ा होता गया। बोथ डे एंड नाइट, दिन और रात, यानी मेरे दिमाग के अंदर जो मैंने इवल पा रखी थी, जो पॉइजन ट्री उगा रखा था, वो दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा था। टिल इट बोर एन एप्पल ब्राइट, उस वक्त तक वो पौधा बड़ा होता गया जब तक कि उसके ऊपर एक एप्पल नहीं आ गया, यानी उस पॉइजन ट्री के ऊपर एक फ्रूट नहीं आ गया, और वो जो एप्पल थे जो इस पॉइजन ट्री पे थे वो चमक रहे थे। And my foe beheld it shine. Beheld का मतलब है देखा, जब मेरे दुश्मन ने इन चमकते हुए सेबों को देखा। And he knew that it was mine. और वो जानता था कि ये एप्पल्स मेरे हैं, यानी वो जानता था कि ये एप्पल्स मेरे हैं तो वो कैसे इन सेब को खाए, और वो जानता था कि ये एप्पल्स मेरे हैं, यानी उस पोइट के हैं, तो वो कैसे इन एप्पल्स को खाए। And into my garden stole. तो वो चोरी छुपे मेरे गार्डन में इंटर हुआ। When the night had veiled the pole.
कन्वेल्ड का मतलब है छुपा रखा था और पोल का मतलब है अर्थ, यानी जब रात इस जमीन पे छाई हुई थी, अंधेरे ने इस जमीन को कवर कर रखा था। उस वक्त मेरा जो दुश्मन था वो मेरे गार्डन में इंटर हुआ मेरे एप्पल्स को चोरी करने के लिए। इन द मॉर्निंग ग्लैड आई सी, और सुबह के वक्त ग्लैड आई सी का मतलब है कि मैं ये देख के बहुत ज्यादा खुश हुआ, यानी सुबह को मैं ये देख के बहुत ज्यादा खुश हो गया। माई फो आउटस्ट्रेच्ड बीनीथ द ट्री, आउटस्ट्रेच का मतलब है पेट के बल लेटा हुआ। बीनीथ द ट्री का मतलब है ट्री के नीचे, यानी इन लाइंस का ये मतलब हुआ कि जब मेरे दुश्मन ने मेरे पॉइजन ट्री का जहरीला फल खाया तो वो पेट के बल दरख्त के नीचे लेटा हुआ था, और ये चीज देख के मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया। माई फो आउटस्ट्रेच्ड बीनीथ द ट्री, आउटस्ट्रेच का मतलब है पेट के बल लेटा हुआ। बीनीथ द ट्री का मतलब है ट्री के नीचे, यानी इन लाइंस का ये मतलब हुआ कि जब मेरे दुश्मन ने मेरे पॉइजन ट्री का जहरीला फल खाया तो वो पेट के बल दरख्त के नीचे लेटा हुआ था, और ये चीज देख के मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया। तो ये तो थी पोइम पॉइजन ट्री। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।